डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कबीर बंसल क्लासेस। और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लॉकडाउन स्पेशल वीडियोस, जहां आप और हम सीखेंगे डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुओं के अंग्रेजी नाम। आई एम योर टीचर संकेत बंसल एंड आई एम हियर टू टीच यू बेसिक इंग्लिश वोकैबुलरी। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे नेम्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स, यानी हमारी कक्ष की वस्तुओं के अंग्रेजी नाम। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी कक्षा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। वो है क्लासरूम, CLASSROOM, क्लासरूम। इसे आप कक्ष या केवल कक्षा भी कह सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे हम। माई क्लासरूम इज वेरी नीट एंड क्लीन। मेरी कक्षा बहुत साफ और स्वच्छ है। ठीक है बच्चों, अब अगली वस्तु देखिए। एक क्लासरूम में जो अति आवश्यक रूप से होती है वह क्या है? ब्लैक बोर्ड। जी हाँ, यह वही ब्लैक बोर्ड है जिस पर आपके अध्यापक अध्यापन कार्य करवाते हैं। BLACKBOARD, ब्लैक बोर्ड, यानी हिंदी में इसे श्याम पट कहा जाता है। इसका एक उदाहरण देखते हैं। माई टीचर राइट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड, यानी मेरे शिक्षक श्याम पट पर लिखते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए उस ब्लैक बोर्ड पर लिखा किस वस्तु की सहायता से जाता है और किस वस्तु की सहायता से लिखे गए शब्दों को मिटाया जाता है। तो उनका नाम है चॉक एंड डस्टर। CHALK, चॉक, यानी उसकी सहायता से लिखा जाता है। DUSTER, डस्टर, जिसकी सहायता से लिखा हुआ शब्द मिटाया जाता है। उदाहरण देखिए। माई टीचर राइट्स विद चॉक एंड इरेजेस विद डस्टर। मेरे शिक्षक चॉक से लिखते हैं और डस्टर से मिटाते हैं। राइट। अब नेक्स्ट देखिए, आप किस वस्तु की सहायता से पढ़ते हैं उसे आप पुस्तक या किताब के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बुक। BOOK, बुक। जैसे आपकी अंग्रेजी की, हिंदी की या अन्य सभी विषयों की पुस्तकें होती हैं, बुक्स होती हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखें। आई एम रीडिंग अ बुक। मैं एक किताब पढ़ रही हूं। अब आप किताब के अलावा जिस वस्तु का यूज करते हैं लिखने के लिए, वह कहलाती है आपकी अभ्यास पुस्तिका, यानी नोटबुक। NOTEBOOK, नोटबुक, जिस पर आप अपना होमवर्क करते हैं, गृह कार्य करते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। आई एम राइटिंग इन अ नोटबुक। मैं एक नोटबुक में लिख रहा हूं। ठीक है बच्चों, अब देखिए सभी बच्चों के पास इस प्रकार की वस्तु अवश्य ही होगी जिसे आप ज्योमेट्री बॉक्स कहते हैं, यानी GEOMETRY, ज्योमेट्री, BOX, बॉक्स, जिसे हिंदी में आप ज्यामिति पेटिका भी कह सकते हैं। अब इस ज्यामिति पेटिका में बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जो आपके अध्ययन कार्य में आपकी सहायता करती हैं। जैसे नंबर 1 है पेंसिल, जिससे आप लिखने का कार्य करते हैं। PENCIL, पेंसिल। अब उस पेंसिल को छीलने का काम या उसे नुकीला या तीखा बनाने का काम किया जाता है शार्पनर द्वारा। SHARPENER, शार्पनर। ठीक है बच्चों, उसके बाद लिखी हुई चीज को मिटाना हो तो वो होगा इरेजर के द्वारा। ERASER, इरेजर। अगली वस्तु जो हम हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में पाते हैं वह है रूलर, जिसे आप स्केल भी कह सकते हैं। इसका कार्य होता है सीधी रेखा खींचकर उस पर कोई लंबाई नापना, जिसे आप रेखा पट्टिका भी कह सकते हैं। इसके साथ आपको ज्योमेट्री बॉक्स में इस प्रकार से एक अर्धचंद्राकार वस्तु दिखाई देगी, जिसका यूज आप 0 डिग्री से 180 डिग्री तक के कोण मापने के लिए या बनाने के लिए करते हैं, और इसे आप साधारण भाषा में चंदा या चांदा कहते हैं। वह होता है हमारा प्रोट्रैक्टर। PROTRACTOR, प्रोट्रैक्टर। इसी के साथ
दो वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम समकोणक कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह समकोण बनाने या त्रिभुज या त्रिकोण खींचने के काम आते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहा जाता है सेट स्क्वायर्स। SET सेट, SQUARES सेट स्क्वायर्स यानी समकोणक। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वस्तु जो हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में होती है वह है कंपास या कंपासेस, जिसका एक सिरा नुकीला और दूसरे सिरे में पेंसिल होती है और इसका कार्य वृत्त खींचना या अर्धवृत्त बनाना या कोई चाप खींचना। ठीक है बच्चों, तो ये थी जानकारी आपके ज्योमेट्री बॉक्स के सामग्री से संबंधित और उनके अंग्रेजी नाम। इन्हें आप अच्छे से यूज कीजिए बार बार और आपको ये याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अन्य वस्तुओं की। आप जिस वस्तु पर अपने बैग, अपनी अन्य सामग्री, अपनी पुस्तक या अपनी नोटबुक रखते हैं और लिखने का कार्य करते हैं वह आपकी राइटिंग टेबल होती है और जहां आप बैठते हैं वह होगी चेयर यानी कुर्सी। तो इनकी स्पेलिंग देखिए, राइटिंग टेबल यानी लिखने की मेज जो है उसे आप डेस्क कह सकते हैं, DESK डेस्क। और जहां बैठते हैं यानी कुर्सी वह है चेयर यानी CHAIR चेयर। इसका एक उदाहरण देख लीजिए। There are wooden desks and chairs in my classroom. मेरी कक्षा में लकड़ी के डेस्क और कुर्सियां हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए आपका प्यारा स्कूल बैग। इसे आप इंग्लिश में बैकपैक भी कह सकते हैं, BACK बैकपैक। इसे ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पीठ पर लटकाया जाने वाला थैला होता है जिसमें आप अपनी समस्त अध्ययन सामग्री रखते हैं। इसका एक उदाहरण देखिए। सोनू हैज अ ब्लू स्कूल बैग। सोनू के पास नीले रंग का स्कूल बैग है। अगली वस्तु जो आपके सामने है ये बिल्कुल आपको पृथ्वी जैसी दिखाई दे रही होगी और यह पृथ्वी का ही एक प्रतिरूप होती है जिसे आप मॉडल कह सकते हैं। यह पृथ्वी की समस्त भौतिक स्थिति को दर्शाने के लिए यूज किया जाने वाला एक प्रतिरूप होता है और इसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्लोब, GLOBE ग्लोब। इसका एक उदाहरण देखिए आप। There is a big globe in my classroom. मेरी कक्षा में एक बड़ा सा ग्लोब है। राइट, नेक्स्ट देखिए, जब आप चित्र बनाते हैं उनमें रंग भरने हो तो किनका यूज करेंगे आप? रंग बिरंगी पेंसिल्स का। तो ये रंग बिरंगी पेंसिल्स देखिए कहलाती हैं कलर पेंसिल्स यानी क्रेयंस, CRAYONS क्रेयंस। ठीक है, इसका एक उदाहरण देखिए। वी मेक कलरफुल ड्रॉइंग्स विद कलर पेंसिल्स। हम रंगीन पेंसिलों से रंगीन चित्र बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, जब एक कमरे की बात हो रही है, एक कक्ष की बात हो रही है तो उसमें एक खिड़की तो अवश्य ही होगी और उसे कहा जाता है विंडो, WINDOW विंडो। उदाहरण देखेंगे। माय टीचर सेड राजू ओपन द विंडो। मेरे शिक्षक ने कहा राजू खिड़की खोलो। राइट, नेक्स्ट, जब खिड़की है तो अवश्य ही कमरे में दरवाजा तो होता ही है, तो दरवाजे को जिसे आप द्वार भी कहते हैं वो कहलाता है डोर, DOOR डोर। ठीक है बच्चों, यानी दरवाजा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए। आवर टीचर नॉक्ड एट द डोर। हमारे शिक्षक ने दरवाजा खटखटाया। तो बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये सब चीजें आपने डेली लाइफ में इन्हीं अंग्रेजी शब्दों के साथ यूज करनी है ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। और याद रखिए, ये महामारी का समय है, इंडियाज फाइट अगेंस्ट कोविड-19। प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें। और आप प्लीज मेरे चैनल कबीर बंसल क्लासेस द KBC को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसे शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।